Hey guys, what's up? This is Lamia and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and आप लोग सब लोग ठीक। तो आज की जो वीडियो है उसमें I will be reviewing the Fly Dubai as a passenger। जैसे कि आप लोगों को पता है कि I work for Fly Dubai, but आज जो है जी मैं जा रही हूँ पाकिस्तान एंड Fly Dubai से ही जा रही हूँ। So जिन लोगों ने Fly Dubai से नहीं ट्रैवल किया हुआ और उनको कुछ चीज़ें नहीं पता तो I will be giving you a brief view about it और क्या क्या कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टिप्स के बारे में। ट्रैवल जो है मैं कर रही हूँ अपने बेटे के साथ। सो जब आप बेबी के साथ ट्रैवल करते हो तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं एंड यू नो आई कैन नॉट बिलीव कि टाइम फ्लाइज सो फास्ट। अभी कुछ टाइम पहले कि आई पोस्टेड अ वीडियो विद माई सन ट्रैवलिंग व्हेन ही वाज ओनली 4 months एंड नाउ ही इज़ ऑलमोस्ट टर्निंग 2 years। तो खैर एनीवेज अभी जो है जी मैंने अपनी राइड बुक कर ली है और अब हम नीचे जाएंगे तो उसके बाद जो है जी जर्नी हम अपनी स्टार्ट करेंगे। ओके जी, सो जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो जो आपकी फ़्लाइट है उससे आपको 3 घंटे पहले जो है पहुंचना चाहिए एयरपोर्ट पे। सो मेरी जो डिपार्चर है दैट इज़ लाइक 12:30 बजे डिपार्चर है मेरी फ़्लाइट का और मैं निकल रही हूँ अभी घर से 10 बजे। लाइक यू नो ट्रैवल करें किसी भी एयरलाइन में तो 1 घंटे पहले जो है आपका काउंटर क्लोज़ हो जाता है, तो उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि पहुँचें। और वैसे भी दुबई में जो है ट्रैफिक इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल और अभी स्कूल टाइम भी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गई हूँ। अभी लाइक 10 बज रहे हैं, मेरी रेजिडेंस से लेकिन लाइक 20 मिनट्स है और 20 मिनट्स मुझे लगेंगे एयरपोर्ट पहुँचने में और होपफुली मैं 11 बजे तक जैसे डन हो जाऊँगी चीज़ों के लिए। सो अभी जो है जी राइड मेरी बिल्कुल सामने खड़ी है। तो यहाँ पर आ गई है मेरी टैक्सी। से दुबई में अगर हम बात करें कम्यूटिंग की, वेदर इट इज़ बसेस, टैक्सीज़ और मेट्रो स्टेशंस, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है यहाँ पे कम्यूट करना। बट अगर तो आप बेबी के साथ ट्रैवल करते हैं सो देन इट्स लाइक अनदर स्टोरी। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर वी फाइनली रीच्ड टू द एयरपोर्ट और सबसे पहला जो स्टेप होता है अगर तो आपने कभी ट्रैवल नहीं किया एंड यू आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो सबसे पहला जी प्रोसेस होता है चेक इन करना। ये जो आप लोगों को लगेज नज़र आ रहा है मुझे ये चेक इन कराना है और उसके बाद जो है जी अपना बोर्डिंग पास लेना है। So at the airport it was very nice, it was little crowded but if you are traveling with the baby और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो हर जगह आपको प्रेफरेंस मिलता है एंड अगर कभी आपको नहीं मिले सो आई थिंक यू कैन ईजिली आस्क द स्टाफ और लोग जो है वो आपको हेल्प आउट कर देते हैं। स्पेशली इन दुबई, पाकिस्तान में जो है मेरा जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग रहता है एंड आई थिंक बहुत सारे लोग जो है वो रिलेट कर पाएंगे। खैर नाउ लेट्स स्टिक टू दिस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो है जी मेरा लगेज था 30 kg का और मेरा जो लगेज था वो ऑलमोस्ट उतना ही था। ये बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखें अगर आप अपना बैग और लगेज सब चीज़ें लेकर जा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द केजीज आप लेकर जाएं, अदरवाइज़ काउंटर पे या तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या तो आपको कुछ सामान छोड़ के जाना पड़ेगा। सो ये 2 चीज़ों का आप ख्याल रखें। सो यहाँ पर जो है जी मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आयल सीट दे दें। सो आफ्टर गेटिंग द बोर्डिंग पास मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन पर। सो इमिग्रेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसमें जो है आपके पासपोर्ट पे एग्ज़िट का स्टैम्प लगता है कि आप दुबई इस डेट को छोड़ रहे हैं। सो इसके बाद जो है जी हमारा एक छोटा सा सिक्योरिटी चेक होता है एंड देन वी आर डन। सो फ्लाई दुबई जो है लोकेटेड है टर्मिनल 2 में। सो टर्मिनल 2 में जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी छोटा है और बहुत जल्दी से आप डन हो सकते हो क्योंकि जैसे मैंने बोर्डिंग पास लिया और उसके बाद इमिग्रेशन में मैं डन हो गई और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है एक ये ड्यूटी फ्री शॉप दी हुई है जो कि थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ अम्यूजमेंट थी। मैंने अरकान को यहाँ पे सब चीज़ें दिखाई एंड आई मेड श्योर वो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाए, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क था बिकॉज अरकान वांटेड टू टच ईच एंड एवरीथिंग। खैर एनीवेज एयरपोर्ट पे और ज़्यादा कुछ नहीं था, जस्ट एक बड़ी सी ये ड्यूटी फ्री शॉप थी जहाँ पे डिफरेंट चीज़ें थी। तो इट वाज लाइक अ क्विक टाइम पास क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो बोर्डिंग स्टार्ट होने में तकरीबन 30 मिनट्स थे एंड आई फ्लाइट जो है वो थोड़ी सी डिले हो गई थी। सो जिसकी वजह से जो है मेरी स्केड्यूल जो है बड़ा ख़राब हो गया था और यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे किल किया एंड उसके बाद जो है अरकान वाज यू नो फीलिंग अ लिटिल बिट स्लीप। बट मुझे था कि अरकान जो है अभी नहीं सोए और अभी जो है इसी तरह से घूमे और फ्लाइट में सो जाए। ऑल्दो जो है कराची की जो फ़्लाइट है वो जस्ट 1 hour 20 minutes है जो कि बहुत छोटी है एंड आई रियली थैंक गॉड कि बहुत छोटी फ़्लाइट है क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप बच्चों के साथ कोई 5-6 घंटे की फ़्लाइट ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। बट अभी तक जो है मैंने अरकान के साथ कोई लंबी फ़्लाइट नहीं ली। हम जस्ट कराची टू दुबई और दुबई टू कराची आए हैं अभी, जो कि मुश्किलों से 1.5 घंटे की फ़्लाइट होती है। अच्छा यहाँ पर जो है जी फाइनल कॉल थी कराची के लिए कि आप लोग आ जाएँ और चले जाएँ अपनी फ़्लाइट के लिए। सो मैं जो हूँ मोस्टली एंड में जाती हूँ, ऑल्दो मैं बिल्कुल गेट के पास होती हूँ बट मुझे होता है कि ये जो लॉन्ग क्यू में ना लगना पड़े, सब लोग चले जाएं और मैं लास्ट में जाऊं। सो यहाँ पर जो है जो ये जी स्ट्रॉलर है इसको आप एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं लेकर जा सकते। बट ये स्ट्रॉलर ऐसा है कि इसको हम एयरक्राफ्ट में नहीं लेके जा सकते, बट इस तरह के दूसरे स्ट्रॉलर्स होते हैं जस्ट लाइक योयो, उनको आप एयरक्राफ्ट में इजीली लेके जा सकते हो। सो यहाँ पर जो है जी मुझे बस में बैठना था। सो बस में बैठना और फिर उतर के दोबारा एयरक्राफ्ट की स्टेयर्स लेना
थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ट्रस्ट मी आपके इर्द गिर्द के जो पैसेंजर्स भी होते हैं और इवन दो खुद का जो इनका ग्राउंड स्टाफ होता है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मैंने अरकान को पकड़ा हुआ था और जो स्ट्रॉलर था वो मेरे साथ एक लेडी पैसेंजर थी, तो उन्होंने ही कहा कि आप छोड़ दें, मैं इसको रख दूँगी। सो इस तरह के आपको बहुत लोग मिल जाते हैं। अगर तो आप यही सोचते रहेंगे कि बच्चे के साथ ट्रैवल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, अभी हमें नहीं करना चाहिए, और आप सोचते ही रह जाएंगे मेरी नज़र में, और आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करने। क्योंकि अब मैं अरकान के साथ मैंने ये 2 घंटे की फ़्लाइट ऐसे ही गुजारी थी एंड अरकान बिल्कुल भी नहीं सोया एंड ही वाज जस्ट लाइक प्लेइंग, इंटरेक्टिंग विद पीपल, और वो सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। सो ये वाला जो मेरा ट्रैवल है ये मोस्ट प्रॉबेबली अरकान के साथ सेकंड लास्ट ट्रैवल है, क्योंकि इसमें अरकान इज़ ट्रैवलिंग ऑन माई लैप्स। फिर इंशाल्लाह ही विल बी टर्निंग टू नेक्स्ट ईयर, और तब अरकान की अपनी सीट होगी और तब जो है मेरा ट्रैवल और ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसके साथ। सो यहाँ पर जो है जी वी गॉट दीज रैप्स, चिकन रैप्स, जो कि अरकान को भी बहुत पसंद आए। ट्रैवलिंग टू कराची फ्रॉम दुबई इज़ वेरी ईजी फॉर मी, और यहाँ शायद मैं बहुत दफ़ा ट्रैवल कर चुकी हूँ तो मुझे बहुत ईजी लगता है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मैं ये शटल सर्विस अवेल करती हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप इजीली इस पे बैठे और ये आपको बिल्कुल एंड तक छोड़ देंगे। आगे नीचे ही जैसे आप जाते हैं वहाँ पे पोर्टर सर्विस अवेलेबल होती है, आप फ़ौरन अपने लिए कोई पोर्टर ले लें जो कि आपका सारा सामान ले लेगा और बच्चे को आप खुद पकड़ें। जैसे ही मैं वहाँ से क्लियर हो जाती हूँ तो मुझे पता है माई हस्बैंड इज़ ऑलरेडी वेटिंग आउटसाइड फॉर अस, और यहाँ पर जो है जी देखते ही मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि पूरी जो जर्नी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और फिर पाकिस्तान आप आते हो, कभी भी आप आओ, भले कितने टाइम के लिए भी आओ, यू ऑलवेज़ फील गुड होम कंट्री। सो यहाँ पर जो है जी वेदर बहुत अच्छा था, तकरीबन यहाँ पे 5 बज रहे थे आई थिंक, एंड वेदर वाज रियली गुड, कोई गर्मी नहीं थी। सो यहाँ पर जो है जी मैं व्लॉग को एंड करूँगी। सो इफ़ यू रियली लाइक वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, सो प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर्स।